विजय बुक वाला के प्यारे दोस्तों, सोचिए आपकी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव ऐसे कर दे कि साल के आखिर तक आप खुद को पहचान ही न पाए। जी हाँ, यही तो सिखाती है काइज़न, जापान की वो जादुई किताब जो बताती है कि एक दिन में नहीं बल्कि एक दिन एक कदम से बड़े बदलाव आते हैं। अब सुनिए ये मजेदार बात। टोयोटा कार फैक्ट्री में एक कर्मचारी रोज सिर्फ एक पेंच सही जगह लगाने का लक्ष्य रखता था। एक साल बाद उसकी छोटी छोटी कोशिशों ने पूरी असेंबली लाइन की गति बढ़ा दी। यही है काइज़न का असली मंत्र। रोज का 1% सुधार आपको 365 दिनों में 37 गुना बेहतर बना देगा। और हाँ, ये किताब आपके लिए क्यों? अगर नई आदतें बनाने में आपको मोटिवेशन की कमी महसूस होती है, अगर बड़े लक्ष्य देखकर घबराहट होती है, या फिर पुरानी गलतियां दोहराने का डर सता रहा है, तो काइज़न आपकी पर्सनल लाइफ ट्यूनिंग गाइड बन जाएगी। इसमें न कोई जोर जबरदस्ती, न ओवरवेलमिंग टारगेट, बस छोटे छोटे कदमों का जादू। तो तैयार हो जाइए, कल से नहीं, आज से बस 2 मिनट का एक छोटा एक्शन ले, क्योंकि यही तो है वो पहली सीढ़ी जो आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगी। अध्याय 1, काइज़न का परिचय। काइज़न किताब के पहले अध्याय का सार, छोटे कदमों की बड़ी जादूगरी। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी जापानी मंत्र सी तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूं जो हाथी को भी चींटी की चाल से हिला देती है। नाम है काइज़न यानी लगातार सुधार। इसके पहले अध्याय में जो बात मन को छू गई वो ये कि बदलाव के लिए बड़े धमाके नहीं, छोटे छोटे कदम चाहिए। विचारों की चायपत्ती। अध्याय शुरू होता है एक सवाल से, क्यों हम नई आदतें शुरू करते ही टूट जाती हैं? जैसे जिम जाने का जोश हफ्ते भर में ठंडा हो जाता है। लेखक कहते हैं, अगर रोज सिर्फ 2 पुशअप करो तो क्या टूटोगे? यही काइज़न की जड़ है। इतना छोटा लक्ष्य कि असफलता का डर ही खत्म। उदाहरण, एक कारखाने की कहानी याद आती है। वहां कर्मचारियों से पूछा गया, आप अपने काम को आसान कैसे बना सकते हैं? एक चुपचाप बोला, अगर हमारे औजार रैक झुकाकर लगाए जाएं, तो हाथ पहुंचने में 2 सेकंड बचेंगे। यही छोटा बदलाव साल भर में हजारों घंटे बचा देता है। तुमसे बातचीत। अब सोचो, तुम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहां काइज़न लागू कर सकते हो? मिसाल के लिए, अगर किताबें पढ़ने की आदत डालनी है तो रोज एक पन्ना से शुरू करो। इतना आसान कि मन कहे, अरे ये तो मजाक है, पर यही मजाक एक साल में 365 पन्ने बन जाता है। आज के जमाने की रिलेवेंस। आजकल हम सब ओवरनाइट सक्सेस के चक्कर में खुद को तनाव देते हैं। काइज़न हमें याद दिलाता है कि धीमी नदियां ही गहरी होती हैं। चाहे बिजनेस हो, स्वास्थ्य या रिश्ते, छोटे लगातार सुधार ही स्थायी बदलाव लाते हैं। तो अगली बार जब कोई बड़ा लक्ष्य डराए तो उसे चाय के कप जितना छोटा कर दो, क्योंकि काइज़न की खूबसूरती यही है, जो टिकाऊ है वही जीतता है। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई ऐसा छोटा कदम सूझ रहा है? कमेंट में बताओ। अध्याय 2, कैसे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारी जिंदगी का नजरिया ही बदल दे। ये कहानी है काइज़न नामक किताब के उस अध्याय की जिसमें बताया गया है कि छोटे छोटे कदम कैसे बड़ी जीत दिलाते हैं। विचार की शुरुआत एक सवाल से। क्या तुमने कभी सोचा कि एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है? ये कोई पुरानी कहावत नहीं, बल्कि काइज़न का मूल मंत्र है। अध्याय शुरू होता है एक कारखाने की कहानी से, जहां मजदूर रोजाना एक छोटी सी समस्या ठीक करते थे, शायद एक बोल्ट कसना या मशीन को साफ करना। धीरे धीरे ये छोटी आदत उनकी उत्पादकता इतनी बढ़ा देती है कि कंपनी दुनिया की सबसे कुशल फैक्ट्री बन जाती है न मजेदार? जापान से एक जीवंत मिसाल किताब में एक संवाद है, एक मैनेजर और उसके कर्मचारी के बीच। साहब, हम इतनी बड़ी समस्या कैसे सुलझाएंगे? एक दिन में नहीं, पर हर दिन एक सुई की नोक जितना सुधार करो, फिर देखना। और फिर वे हर हफ्ते मिलकर एक छोटा बदलाव करते हैं, कभी कागजों की फाइलिंग, कभी टूल्स की व्यवस्था। 1 साल बाद उनका कारखाना चमक उठता है। तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में काइज़न। अब सोचो, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मान लो तुम हर रोज सिर्फ 5 पन्ने किताब के पढ़ो, महीने भर में 150 पन्ने, या फिर रोज सुबह 2 मिनट की स्ट्रेचिंग। 6 महीने बाद तुम्हारा शरीर लचीला हो जाएगा। यही तो जादू है छोटे कदमों का। यह अध्याय तुम्हारे लिए क्यों मायने रखता है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम बड़े लक्ष्यों से घबरा जाते हैं। जिम जाना शुरू करूंगा, बिजनेस का आइडिया पूरा करूंगा। पर काइज़न कहता है, शुरुआत एक पेन से करो, आज एक लाइन लिखो, कल 2। छोटे बदलावों का दबाव नहीं होता, टिकने की संभावना ज्यादा होती है। समापन। एक चुनौती तुम्हारे लिए। अगली बार जब कोई बड़ा लक्ष्य दिमाग में आए तो खुद से पूछो, आज मैं इसकी एक छोटी सी शुरुआत कैसे कर सकता हूं? याद रखो, हर बड़ी यात्रा का पहला कदम ही सबसे महत्वपूर्ण होता है।
तो दोस्तों, क्या तुम तैयार हो इस काइजन के सफर पर चलने के लिए? शुरुआत करो, बस एक छोटे से कदम से। अध्याय 3, दैनिक जीवन में काइजन को लागू करना। दैनिक जीवन में काइजन, छोटे कदमों से बड़े बदलाव की कहानी। सोचिए आपकी सुबह की दिनचर्या कैसी है। अलार्म बजता है, आप उसे बंद करके फिर से सो जाते हैं। जल्दबाजी में नाश्ता छोड़ देते हैं, ऑफिस के लिए भागते हैं और पूरा दिन थकान महसूस करते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर आप हर सुबह सिर्फ 5 मिनट पहले उठकर योग कर लें या एक सेब खा लें तो आपका दिन कितना बेहतर होगा। यही तो है काइजन, छोटे छोटे सुधारों से जीवन को बेहतर बनाने की कला। 1. काइजन का मंत्र, थोड़ा पर लगातार। इस अध्याय में बताया गया है कि बड़े लक्ष्यों के पीछे भागने के बजाय छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान दें। जैसे रोज एक पेज किताब पढ़ना, 10 मिनट टहलना या दिन भर की प्लानिंग करना। फिर देखिए कैसे ये छोटे कदम आपको बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। कहानी सुनिए। सुरेश एक आलसी इंसान था जो हमेशा वजन कम करने की सोचकर डाइट प्लान बनाता और फिर छोड़ देता। एक दिन उसने काइजन अपनाया, रोज सिर्फ 5 सिटअप्स करने का लक्ष्य रखा। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ी और 6 महीने बाद वो 50 सिटअप्स करने लगा। उसने समझा जीत छोटी आदतों में छुपी होती है। 2. रोजमर्रा की जिंदगी में काइजन अध्याय में दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं, जैसे संवाद, मैं घर की सफाई से बचता था, राजू ने हंसते हुए कहा। फिर मैंने रोज सिर्फ 10 मिनट की काइजन क्लीनिंग शुरू की। अब मेरा घर हमेशा टीदार रहता है। उदाहरण, प्रिया ने ऑफिस में काम का तनाव कम करने के लिए हर घंटे 2 मिनट की स्ट्रेचिंग शुरू की। नतीजा, उसकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। 3. आप भी आज से शुरुआत करें। क्या आप जानते हैं जापानी कंपनियां काइजन की वजह से दुनिया की सबसे कुशल कंपनियां बनी? यही सिद्धांत हमारे निजी जीवन में भी काम करता है। चाहे पढ़ाई हो, रिश्ते हो या सेहत, हर दिन एक छोटा सुधार आपको महीनों में हैरान कर देगा। तो अब से हर रात सोते समय खुद से पूछिए, आज मैंने खुद को पहले से थोड़ा बेहतर कैसे बनाया। याद रखिए, रोम एक दिन में नहीं बना था, लेकिन हर दिन एक ईंट जरूर जुड़ती थी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे काइजन आपके काम की गुणवत्ता बढ़ा सकता है। तब तक छोटे कदमों का जादू आजमाइए। अध्याय 4, काइजन और व्यक्तिगत विकास। काइजन और व्यक्तिगत विकास, छोटे कदमों की बड़ी कहानी। पुस्तक काइजन के एक अध्याय का सारांश। सोचिए, अगर आपके सामने एक पहाड़ हो और कोई कहे, इसे एक ही दिन में चढ़ जाओ, तो आपका दिल बैठ जाएगा। लेकिन अगर वही पहाड़ आप छोटे छोटे कदमों से चढ़े, रोज थोड़ा आगे बढ़ें, तो एक दिन ऊपर पहुंच ही जाएंगे। यही तो है काइजन का जादू। इस अध्याय में जापानी फिलॉसफी काइजन को हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़ा गया है। ये कोई जटिल सिद्धांत नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त की तरह है जो आपसे कहता है, थोड़ा सा बेहतर आज, पूरी तरह बदल जाओगे कल। कहानी एक ऑफिस की। राहुल हर दिन देर से आता, काम पेंडिंग रखता और फिर स्ट्रेस में रहता। एक दिन उसके बॉस ने कहा, राहुल रोज सिर्फ 10 मिनट पहले आना शुरू करो। बस इतना ही। राहुल ने मान लिया। फिर धीरे धीरे उसने टाइम मैनेजमेंट प्रायोरिटी लिस्ट भी अपनाई। 1 साल बाद वही राहुल टीम का सबसे ऑर्गेनाइज्ड इंसान बन चुका था। यही है काइजन, छोटे बदलावों का कंपाउंड इफेक्ट। संवाद जो दिल को छू ले, मैं टॉप पर कैसे पहुंचूंगा, एक कदम तो उठाओ पहले। अध्याय में ऐसे ही मार्मिक संवादों के जरिए समझाया गया है कि बड़े लक्ष्य डराते हैं, पर छोटे सुधार आत्मविश्वास देते हैं। जैसे रोज 5 पेज पढ़ने वाला व्यक्ति साल भर में 1800 पेज पढ़ चुका होता है। हर दिन 1% बेहतर होना साल भर में 37 गुना तरक्की देता है। गणित का जादू। आपसे जुड़ी बात, क्या आपने कभी नोटिस किया कि ब्रश करते समय अगर आप रोज एक दांत अच्छे से साफ करें तो कुछ हफ्तों में पूरा मुंह चमक उठता है? यही तो काइजन है। फिटनेस, पढ़ाई, रिश्ते, हर क्षेत्र में लागू होने वाली ये फिलॉसफी आपको खुद का बेहतर वर्जन बनने में मदद करती है। अंतिम सीख, जीवन में बड़े विस्फोट नहीं, छोटे स्पार्क्स चाहिए। आज से ही पूछिए, मैं खुद को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए अभी क्या कर सकता हूं, और फिर बस कर दीजिए। ध्यान दें, ये सारांश काल्पनिक उदाहरणों और सरलीकृत अवधारणाओं पर आधारित है। मूल पुस्तक के लिए संबंधित स्रोत देखें। अध्याय 5, कार्यस्थल में सुधार की कला। कार्यस्थल में सुधार की कला, एक कहानी जो आपको बदल देगी। सुनो, कल्पना करो एक छोटी सी फैक्ट्री जहां हर दिन एक जैसी रट लगी रहती है। मशीनें चलती हैं, कर्मचारी थके हुए चेहरों के साथ काम करते हैं और बॉस हमेशा शिकायत करते रहते हैं, प्रोडक्शन कम है, गलतियां ज्यादा हैं। फिर एक दिन वहां एक नया ऑपरेटर आता है जिसने काइजन का मंत्र सीखा था। उसने सबसे पहले अपने साथियों से पूछा, भाई ये छोटी छोटी दिक्कतें जो रोज होती हैं, क्या हम मिलकर उन्हें ठीक नहीं कर सकते? शुरू में लोग हंसे, अरे यार ये तो काम का हिस्सा है।
मगर उसने एक साधारण सुझाव दिया, टूल्स को व्यवस्थित रखने के लिए एक छोटी सी ट्रे लगा दी। क्या हुआ? हर सुबह 5 मिनट बचने लगे, गड़बड़ी कम हुई और धीरे धीरे पूरी टीम ने ऐसे छोटे छोटे बदलावों की ताकत पहचान ली। यही है काइज़न की जादुई सोच, बड़े बड़े रेवोल्यूशन नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे सुधार जो मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। जैसे कोई धारा लगातार पत्थर पर गिरे तो एक दिन उसमें रास्ता बना देती है। अब सोचो, आपके ऑफिस या दुकान में वो कौन सी छोटी चीज है जो आज से बदल सकती है? शायद डेस्क पर कागजों का ढेर, कम्युनिकेशन में गैप, या वो पुराना सिस्टम जिसे चलता है कहकर इग्नोर करते हैं। काइज़न कहता है, कल से नहीं, आज से शुरू करो। एक कदम फिर दूसरा। इस अध्याय की खूबसूरती यही है कि ये आपको परफेक्शन का दबाव नहीं देता, बस एक सवाल पूछता है, क्या ये थोड़ा बेहतर हो सकता है? जवाब हमेशा हाँ होता। हैबिट्स शुरुआत करनी होती है। तो क्या आप आज अपने काम की एक चीज को 1% बेहतर बनाने की चुनौती लेंगे? जरा ठहरो, अगर जापान की टोयोटा इन्हीं छोटे कदमों से दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन सकती है तो आपकी टीम क्यों नहीं? अध्याय 6, घर पर काइज़न के सिद्धांत। घर पर काइज़न, छोटे कदमों से बड़े बदलाव की कहानी। एक शाम की कल्पना कीजिए, रोहित अपने सोफे पर आराम कर रहा था, चारों तरफ बिखरे कपड़ों और अधूरे कामों के ढेर के बीच। उसकी पत्नी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारा अकल देखे भी आज बनेगा? उस पल ने रोहित को झकझोर दिया। अगले दिन उसने जापानी काइज़न के सिद्धांत को अपनाने का फैसला किया, छोटे छोटे बदलावों से जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता। ये कैसे काम करता है? काइज़न का मतलब है सुधार, लेकिन इसमें कोई भीड़भाड़ नहीं, बस रोज एक छोटा कदम। जैसे रोहित ने हर सुबह बाथरूम की सिंक साफ करना शुरू किया। शुरू में ये मजाक लगा, लेकिन 2 हफ्ते में ये आदत बन गई और फिर किचन, फिर वर्क डेस्क, धीरे धीरे पूरा घर चमकने लगा। रोचक मोड़, काइज़न सिर्फ सफाई नहीं, रिश्तों में भी कमाल करता है। सीमा और अजय की कहानी याद है? हर रात सोने से पहले वे एक दूसरे से बस आज का सबसे अच्छा पल क्या था पूछते, बस एक सवाल, लेकिन उनकी बातचीत गहरी हो गई और तनाव कम। आपके लिए क्यों मायने रखता है ये अध्याय? क्योंकि हम सब बड़े बदलाव के चक्कर में थक जाते हैं। काइज़न याद दिलाता है कि लंबी सीढ़ियां भी छोटे छोटे कदमों से ही चढ़ी जाती हैं। चाहे बच्चे की पढ़ाई हो या अपनी सेहत, हफ्ते में सिर्फ 10 मिनट का अतिरिक्त समय देना शुरू करें, जैसे नन्हे पौधे को पानी देना। समय के साथ वही पेड़ बन जाएगा। तो अगली बार जब आप किसी गड़बड़ी को देखें, खुद से पूछें, आज मैं इसका एक टुकड़ा ठीक कर सकता हूँ? यही काइज़न की जादुई छड़ी है, छोटी लेकिन ताकतवर। अध्याय 7, रिश्तों में सुधार की प्रक्रिया। रिश्तों में सुधार की कहानी, काइज़न का जादू। सोचो, एक दिन अचानक तुम्हारे घर की नल खराब हो जाए और पानी की हल्की हल्की बूंदें टपकने लगे। क्या तुम उसे तुरंत ठीक करोगे या ये सोचकर छोड़ दोगे कि चलो अभी तो बस टपक रहा है, बाद में देखेंगे? ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और फिर एक दिन वही छोटी टपक बाढ़ बन जाती है। रिश्ते भी ठीक वैसे ही हैं दोस्तों। काइज़न की इस प्रक्रिया में हम सीखते हैं कि रिश्तों में भी उसी नल की तरह छोटी छोटी दरारों पर ध्यान देना जरूरी है। बस थोड़ा सा सुधार हर दिन, कोई बड़ा कदम नहीं, बस एक छोटी सी कोशिश, जैसे मम्मी से आज एक बार पूछ लिया, आपका दिन कैसा रहा? या दोस्त को वही पुरानी याद दिला दी जो उसे हंसाती थी। क्या है रिश्तों का काइज़न? इस अध्याय में बताया गया है कि जापानी फिलॉसफी काइज़न, लगातार छोटे सुधार को हम प्यार के रिश्तों में कैसे अपना सकते हैं। वो कहते हैं ना, रोज एक फूल दे, 2 महीने भर में बगीचा खिल उठेगा। यही तो है रिश्तों की जादूगरी। एक मजेदार उदाहरण लो, राज और प्रिया की कहानी। राज हर रोज ऑफिस से थका लौटता और प्रिया उसके चुप रहने को लेकर नाराज हो जाती। फिर एक दिन उन्होंने 5 मिनट का नियम बनाया, बिना फोन, बिना टीवी, बस 5 मिनट एक दूसरे से बात करने के। पहले हफ्ते तो लगा जैसे कोर्ट की सुनवाई चल रही हो, मगर धीरे धीरे वही 5 मिनट उनकी दिनचर्या का प्यारा हिस्सा बन गए। यही तो है असली माजरा। हम सोचते हैं कि रिश्तों को बचाने के लिए बड़े बड़े जतन चाहिए, महंगे गिफ्ट, लंबी छुट्टियां, मगर काइज़न हमें याद दिलाता है कि छोटी छोटी चीजें, जैसे एक साथ चाय पीना या बिना वजह की तारीफ करना, वो हीरों की तरह चमकती हैं। अगर तुम्हारे पास आज वक्त नहीं है तो बस एक मैसेज भेज दो, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। देखना, दिल का दरवाजा खटखटाने के लिए इतना ही काफी है। तो अगली बार जब कोई रिश्ता टपकने लगे, याद रखना, बड़ी मरम्मत की नहीं, बस काइज़न वाले छोटे कदमों की जरूरत है। क्योंकि प्यार की नाव कभी एक साथ नहीं डूबती, वो तो छोटे छोटे छेदों से धीरे धीरे भरती है। अब बताओ, आज किसके दिल में घुसने का प्लान बना रहे हो? अध्याय 8, आदतों को बदलने का काइज़न तरीका। काइज़न की कहानी, आदतों को बदलने का छोटा छोटा जादू।
दोस्तों, कल्पना कीजिए रोज सुबह आपका अलार्म बजता है, आप उसे बंद करके फिर से सो जाते हैं। फिर देर हो जाती है, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, नाश्ता छूट जाता है और दिन भर थकान रहती है। यही चक्र हफ्तों से चल रहा है। अब सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कल से 1 घंटा पहले उठो और जिम जाओ, क्या आप कर पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन काइज़न कहता है, छोटे कदमों से शुरुआत करो, बड़े बदलाव खुद ब खुद आएंगे। वो पल जब सब कुछ बदल गया। एक दिन मैंने अपने दोस्त राहुल से पूछा, तुम्हारी सुबह की दिनचर्या इतनी अच्छी कैसे है? उसने हंसते हुए कहा, पहले दिन मैंने सिर्फ अलार्म बजने पर अपनी आंखें खोली और 1 गिलास पानी पी लिया, बस। मुझे हंसी आई, इतने से क्या होगा? लेकिन 2 हफ्ते बाद उसने धीरे धीरे उठकर 5 मिनट की स्ट्रेचिंग शुरू की, फिर 10 मिनट की वॉक, और आज वो रोज 6 बजे उठकर योग करता है। यही है काइज़न का जादू, छोटे छोटे बदलावों की बड़ी शक्ति। क्यों फेल हो जाते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन? हम सबने सुना है, कल से डाइटिंग शुरू, अब से रोज 2 घंटे पढ़ाई। लेकिन 90% रेजोल्यूशंस फेल क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग बड़े झटके से बदलाव को रिजेक्ट कर देता है। काइज़न कहता है, टैंक को एक बार में भरने की बजाय रोज एक बूंद डालो। मिसाल के तौर पर, अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो पहले दिन बस किताब खोलकर 1 पन्ना पढ़ें। दूसरे दिन 2 पन्ने, धीरे धीरे दिमाग इसकी आदत डाल लेगा। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है, पहले क्रॉल, फिर खड़ा होना, फिर 1 कदम। रिया की कहानी, 1 मिनट का नियम। मेरी कजिन रिया हमेशा कहती थी, मुझे घर की सफाई से नफरत है। फिर उसने काइज़न की एक ट्रिक आजमाई, रोज सिर्फ 1 मिनट की सफाई। पहले दिन उसने सिर्फ बिस्तर समेटा, दूसरे दिन एक कपड़े से टेबल पोंछ दी, और धीरे धीरे ये छोटी आदत उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। अब उसका घर हमेशा टीडी रहता है। आपकी जिंदगी में काइज़न कैसे लाएं? अगली बार जब कोई बड़ा बदलाव चाहें तो खुद से पूछें, इसका सबसे छोटा संस्करण क्या हो सकता है? एक्सरसाइज शुरू करनी है? पहले दिन सिर्फ 2 पुशअप्स करें। मेडिटेशन चाहिए? सिर्फ 30 सेकंड आंखें बंद करके सांस पर ध्यान दें। पढ़ने की आदत डालनी है? रोज सोने से पहले 1 पैराग्राफ पढ़ें। याद रखिए, काइज़न कोई जादू की छड़ी नहीं, ये तो बस थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ने की समझदारी है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी पहली छोटी सी आदत आज से शुरू करने के लिए? कहानी का सार, बड़े लक्ष्यों से डरे नहीं, छोटे कदमों से उनकी शुरुआत करें। समय के साथ यही कदम आपकी आदतों को बदल देंगे। अध्याय 9, तनाव प्रबंधन और काइज़न। तनाव को हराने की जापानी कला, काइज़न का जादू। सुनो दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन का तनाव छूमंतर कर देगी। ये कहानी है काइज़न नाम की जापानी किताब के उस अध्याय की जहां तनाव और छोटे छोटे बदलावों का जादू छिपा है। तनाव द छोटे उश्मन नहीं, एक टीचर किताब कहती है। तनाव वो धूप है जो पौधे को जलाती भी है और बढ़ाती भी। हम सोचते हैं तनाव बुरा है, मगर असल में वो हमें बताता है कि हमारी लाइफ में कुछ बदलने की जरूरत है। जैसे राहुल जो ऑफिस में वर्कलोड से परेशान था, उसने तनाव को अनदेखा किया और एक दिन बीमार पड़ गया। फिर उसने काइज़न अपनाया, यानी रोज एक छोटा कदम। उसने पहले दिन सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन किया, फिर धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट सीखा। आज वो तनाव को अपना गुरु मानता है। छोटे बदलावों का बड़ा असर। यहाँ एक मजेदार उदाहरण है। टोक्यो की एक फैक्ट्री में कर्मचारी हमेशा टूल्स ढूंढने में समय बर्बाद करते थे। मैनेजर ने काइज़न लागू किया। उसने हर टूल के नीचे एक काला घेरा बना दिया। अब अगर टूल घेरे से बाहर होता तो सबको पता चल जाता। ये छोटी सी चीज ने प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ा दी। हमारी लाइफ में भी ऐसे ही छोटे बदलाव, जैसे बिस्तर पर फोन न रखना, सुबह 1 गिलास पानी पीना, तनाव कम कर सकते हैं। संवाद जो दिल छू ले। किताब में एक वार्तालाप है। एक कर्मचारी, सर मैं इतने प्रोजेक्ट्स में फंस गया हूं, स्ट्रेस हो रहा है। मैनेजर, कल से दिन में सिर्फ 1 बार ना बोलो, देखना तनाव खुद ब खुद भागेगा। और है ना सच, हम ना नहीं बोल पाते, इसीलिए तनाव बढ़ता है। आज के जमाने में क्यों जरूरी है ये अध्याय? आजकल हर कोई बर्नआउट की बात करता है, मगर काइज़न कहता है रातों रात बदलाव नहीं, रोज एक स्टेप। अगर आपको लगता है कि जिम जाना मुश्किल है तो पहले दिन सिर्फ जूते पहनकर घर से बाहर निकलिए, फिर धीरे धीरे आदत बनेगी। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि जीत छोटी छोटी लड़ाइयों से मिलती है। तो दोस्तों, अगली बार तनाव हो तो याद रखना, 1 सांस, 1 कदम, एक छोटा बदलाव। काइज़न का रास्ता आपको खुशहाली तक ले जाएगा। अब बताइए, आप आज से कौन सा छोटा कदम उठाएंगे? कमेंट में शेयर करें। अध्याय 10, काइज़न के साथ रचनात्मकता बढ़ाना। काइज़न के साथ रचनात्मकता बढ़ाना, छोटे कदमों से बड़े विचारों तक। सुनो, कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में कोई बड़ा आइडिया आया हो, लेकिन उसे शुरू करने का डर ही आपको रोक दे? मान लो
आपको एक नई कहानी लिखनी है पर खाली पन्ने को देखकर घबरा जाते हैं। यहीं पर काइज़न की जादुई ताकत काम आती है, छोटे सुधारों की कला। यह अध्याय हमें सिखाता है कि रचनात्मकता कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि एक मांसपेशी है जिसे रोज थोड़ा व्यायाम चाहिए। एक स्ट्रोक से शुरू होती है मोनालिसा। कल्पना करो, एक युवा पेंटर अपनी खाली कैनवस के सामने बैठा है। वो सोचता है, पूरी पेंटिंग बनानी है, इतना कठिन कैसे करूंगा। तभी उसके गुरु कहते हैं, बस आज एक रेखा खींचो, कल एक रंग भरो, धीरे धीरे चेहरा बनेगा। यही काइज़न है, हर दिन एक छोटा कदम। टोयोटा के फैक्ट्री वर्क रिस्ट से लेकर गूगल के इंजीनियर्स तक इसी तरह छोटे छोटे प्रयोगों से दिमाग की रचनात्मकता जगाते हैं। जब रोज का चाय का ब्रेक आइडिया स्टूडियो बन जाए, मेरे दोस्त राजू की कहानी सुनो। उसने एक ऐप बनाने का सोचा, लेकिन कोडिंग नहीं आती थी। काइज़न ने उसे सलाह दी, हफ्ते में 2 घंटे सीखो, चाहे बस हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना हो। आज उसका छोटा सा प्रोजेक्ट एक सफल स्टार्टअप है। यही तो है रचनात्मकता का राज, डर को धीरे धीरे हराना। आपके दैनिक जीवन में कैसे काम आएगा ये? अगली बार जब कोई प्रोजेक्ट आपको भारी लगे, खुद से पूछो, आज का 1% सुधार क्या हो सकता है? शायद एक पैराग्राफ लिखें, एक स्केच बनाएं, या बस 10 मिनट बैठकर विचारों को कागज पर उछालें। याद रखो, महान आविष्कार भी एक छोटे से क्यों नहीं से शुरू होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी रचनात्मक मांसपेशियों को काइज़न की डंबल से मजबूत करने के लिए? चलिए, आज से ही पहला नन्हा कदम उठाइए, वो जो आपके अंदर के मुजार्ट को जगा दे। अध्याय 11, असफलता से सीखने की कला। असफलता से सीखने की कला, काइज़न का वो अध्याय जो गिरकर उठना सिखाता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं। पहली बार में संतुलन बिगड़ा, आप गिरे, घुटने छिल गए। अब सवाल ये है कि आपने साइकिल को कोने में रख दिया और कहा बस हो गया, या फिर थोड़ा रोने के बाद दोबारा कोशिश की। जापानी काइज़न की यही खूबसूरत बड़ी ई है माइनस, वो हमें गिरने के बाद उठकर 1 इंच आगे बढ़ना सिखाता है। क्या कहता है ये अध्याय? असफलता कोई दीवार नहीं, बल्कि सीढ़ी का एक पायदान है। जैसे टॉमस एडिसन ने 1000 बार गलत फिलामेंट आजमाने के बाद कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, बस 1000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। अध्याय हमें याद दिलाता है कि हर गलती में एक सबक छुपा होता है, बस हमें उसे पकड़ने की आदत डालनी होगी। जिंदा उदाहरण, वो पानी वाला गिलास। एक क्लास में टीचर ने हाथ में पानी का गिलास पकड़ा और पूछा, इसका वजन? सबने कहा 200 ग्राम। फिर उन्होंने गिलास 5 मिनट तक ऊपर ही पकड़े रखा। हाथ कांपने लगा, गिलास भारी लगने लगा। मोरल, समस्याएं छोटी होती हैं, पर उन्हें जितनी देर पकड़े रखेंगे वो उतनी भारी लगेंगी। असफलता भी वैसी ही है, उसे छोड़ दो, सबक लो, आगे बढ़ो। आज के जमाने में क्यों जरूरी है ये सब? आजकल तो लोग इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। डाइटिंग करो और 1 हफ्ते में छरहरा बन जाओ, कोर्स खरीदो और महीने भर में करोड़पति। पर जिंदगी ऐसे नहीं चलती। जैसे बांस के पेड़ को पहले 4 साल तक जमीन के अंदर जड़ें फैलानी पड़ती हैं, फिर वो 90 दिन में 80 फीट ऊंचा उगता है। असफलता वही जड़ें हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। तो अगली बार जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो, रिश्ता टूटे या एग्जाम में नंबर कम आए, खुद से पूछो, ये मुझे क्या सीख आ रहा है? क्योंकि काइज़न का रास्ता छोटे छोटे सुधारों से होकर जाता है और हर गिरावट उस सुधार की पहली सीढ़ी है। कहानी का अंत एक सवाल से, आपकी आखिरी असफलता ने आपको क्या नया सिखाया? कमेंट में बताइए। अध्याय 12, काइज़न का दीर्घकालिक प्रभाव। काइज़न, छोटे कदमों से बड़े बदलाव की कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक किताब के बारे में बताऊंगा। ये किताब मेरी सोच बदल देने वाली है। इसका नाम है काइज़न। इसका एक अध्याय है काइज़न का दीर्घकालिक प्रभाव। यह अध्याय बताता है कि रोज के छोटे छोटे सुधार कैसे जिंदगी बदल देते हैं। ये कोई जादू नहीं है, यह एक साधारण सिद्धांत है। जापान ने यह सिद्धांत दुनिया को सिखाया। मुख्य विचार, छोटी चिंगारी से बड़ी आग लगती है। अध्याय की शुरुआत एक कारखाने की कहानी से होती है। एक मजदूर रोज अपने औजारों को बेहतर तरीके से रखता है। धीरे धीरे आदत पूरी टीम में फैल जाती है। 1 साल बाद कंपनी की उत्पादकता 2 गुनी हो जाती है। लेखक कहते हैं, काइज़न एक मोमबत्ती की तरह है, ये हर दिन थोड़ी और रोशनी फैलाती है। एक दिन पूरा कमरा चमक उठता है। जिंदगी से जुड़ा उदाहरण, 1% का जादू कभी सोचा है? रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट पढ़ने से क्या होगा? एक शिक्षक ने अपनी कक्षा को ये चुनौती दी। 6 महीने बाद जो बच्चे रोज 10 मिनट पढ़ते थे, उनकी समझ बाकी बच्चों से कहीं बेहतर हो गई। यही है काइज़न का असर, छोटे छोटे कदमों की लगातार चाल। संवाद और सवाल, आज आप क्या सुधारेंगे? किताब में एक दिलचस्प बातचीत है।
एक मैनेजर अपनी टीम से पूछता है, आज हम किस एक चीज को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं? कोई जवाब देता है, कॉफी मशीन की सफाई। कोई कहता है, बैठकों को 5 मिनट कम करें। ये छोटे छोटे जवाब कंपनी की संस्कृति बन गए। आज के जमाने में काइजन क्यों जरूरी है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम तुरंत सफलता चाहते हैं, पर काइजन हमें याद दिलाता है टिकाऊ बदलाव धीरे धीरे आते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त ने कहा, रोज सिर्फ 5 पुशअप्स करो, साल भर में तुम 1825 पुशअप्स कर चुके होगे। तो दोस्तों, क्या आज आप अपनी जिंदगी में 1% सुधार लाएंगे? शायद वो है अपनी मेज को सुव्यवस्थित करना, या फिर रोज सिर्फ एक पन्ना लिखना। याद रखिए, समुद्र भी बूंद बूंद से ही भरता है। अध्याय समाप्त। अब आपकी बारी है। आज आप कौन सा छोटा कदम उठाएंगे? अध्याय 13, इसे जीवन शैली कैसे बनाएं? कैसे काइजेन को अपनी जीवन शैली बनाएं? एक कहानी जो आपको बदल देगी। आपने कभी सोचा है कि जापानी लोग छोटे छोटे बदलावों से इतनी बड़ी सफलता कैसे पाते हैं? यही रहस्य है काइजेन का, जिसका मतलब है निरंतर सुधार। लेकिन सवाल यह है कि इसे सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि अपनी आदत कैसे बनाएं? चलिए एक कहानी से समझते हैं। राजू की चाय की दुकान और एक छोटी सी आदत। राजू मुंबई की एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर चाय बेचता था। हर दिन वो शिकायत करता, ग्राहक कम है, मुनाफा नहीं हो रहा। एक दिन उसके पुराने ग्राहक ने पूछा, भाई तू हर सुबह पहली चाय खुद पीता है? राजू ने कहा, हाँ, लेकिन यहाँ क्या फर्क पड़ेगा? ग्राहक मुस्कुराया, कल से पहली चाय ग्राहक को मुफ्त दिया कर, देखना क्या होता है। राजू ने ऐसा ही किया। अगले दिन उसने एक रिक्शा चालक को ताजा चाय दी। बस फिर क्या था, उस रिक्शा वाले ने दोस्तों को बताया। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ लगने लगी। राजू ने फिर छोटे छोटे बदलाव किए। गर्मियों में ठंडी मसाली चाय शुरू की, ग्राहकों के नाम याद रखे। 1 साल बाद उसकी दुकान मशहूर हो गई। यही है काइजन, रोज एक कदम, बड़ी जीत। आपके जीवन में काइजन कैसे जिएं? सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 पन्ने किताब के पढ़ें तो साल भर में 730 पन्ने। या ऑफिस में हर दिन एक नया कौशल सीखें। कुछ लोग कहेंगे ये तो बहुत छोटा है, लेकिन जापान में एक कार फैक्ट्री ने ऐसे ही छोटे छोटे सुधारों से दुनिया बदल दी। वो बनी टोयोटा। शुरुआत कैसे करें? सुबह उठते ही खुद से पूछें, आज मैं एक चीज कैसे बेहतर कर सकता हूँ? हो सकता है आप बर्तन धोते समय कोई पॉडकास्ट सुन लें, या रात को सोने से पहले 2 मिनट डायरी लिखें। धीरे धीरे ये छोटे काम आपकी आदत बन जाएंगे। जैसे पेड़ की जड़ें दिखती नहीं, मगर मजबूत बनाती हैं। क्यों जरूरी है ये अध्याय? आज की दौड़ती जिंदगी में हम बड़े बड़े लक्ष्य देखकर घबरा जाते हैं। काइजन हमें याद दिलाता है, संगमरमर भी छेनी की एक एक चोट से तराशा जाता है। चाहे स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या करियर, छोटे कदमों की यात्रा ही मंजिल तक ले जाती है। तो अब आपकी बारी है। आज ही एक छोटा बदलाव करें। फ्रिज पर एक पोस्ट-इट चिपका दें, मैं आज अंडरस्कोर को थोड़ा बेहतर करूंगा। देखिएगा कैसे ये छोटे छोटे पत्थर मिलकर एक महल बना देते हैं। ध्यान दें, कहानी और उदाहरण काल्पनिक है, पर सिद्धांत वास्तविक है। वाह, क्या बूम समरी थी दोस्तों। अरे भाई, ये जो हमने आज साथ में रेड किए, किताब के ये पन्ने, ये पात्र, ये मोड़, इससे बड़ा सफर तो शायद ही कोई हो। पर क्या आप जानते हैं, असली मजा तो अब शुरू होता है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी अच्छी थी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने में वक्त मत गंवाइएगा, वरना फिर जब मैं आपको अगली बार कोई न्यू बुक समरी पब्लिश करूंगा तो आप कहीं पीछे छूट जाएंगे। और दोस्तों, किताबों का खेल में पीछे छूटने का मतलब जीवन के सबसे रोमांचक पन्ने मिस करना। तब तक के लिए प्यार, किताबें और थोड़ा सा रहस्य।